एक्सक्लूसिव देवरानी जेठानी का झगड़ा। मुकुट एक ही बार पहना जाता है। जो गौरा माँ यानी शिव जी की जो अर्धांगिनी है, वाइफ है, वो हमारी यहाँ की बेटी है। फर्स्ट लव मैरिज आई मस्ट से। चाची टी टाइम। हेलो जी, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं कौनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। रेडी होके आज फिर से मैं चली हूँ गाँव। आज बड़ा ही स्पेशल डे है। मतलब मुझे तो सावन भादो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। अभी आपको पीछे से हल्की हल्की पानी की आवाज़ भी आ रही होगी। मेरे जस्ट पीछे छोटा सा हल्का सा पानी मतलब बह रहा है ऐसे ज़मीन के अंदर से जो आता है। तो आज ना भादो की सप्तमी है। आप व्लॉग लेट देख रहे होगे बेशक, पर इसको हम मनाते हैं सातू के रूप में। और कैसे कैसे मनाते हैं, क्या क्या मनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ घर में। वैसे मैंने कई बार व्लॉग्स बनाए हुए हैं, आज मैं हूँ घर पे तो आज फिर से बनाते हैं। मेरे साथी आगे निकल गए, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे रह गई हूँ। चलते चलते रहते हैं और आपको बताती भी रहती है क्या होता है, कैसे होता है। ये जा रहे हैं मम्मी और चाची। रोड देखो दोस्तों, कैसी रोड है यहाँ की। सड़क है ये, सड़क देखो, सड़क क्रॉस करके चलो। अरे बाबा, चिल्ड पानी है, एकदम चिल्ड है। क्याली घर बोलो मतलब क्याली बेरून। अच्छा, क्या किली बेऊन। अच्छा घर। अच्छा, तो हम है पहाड़ी यानी पर्वतवासी, और हमारा मानना है कि जो गौरा माँ यानी शिव जी की जो अर्धांगिनी है, वाइफ है, वो हमारी यहाँ की बेटी है, यहाँ उनका मायका है। तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको, शिव जी और गौरा जी को। हम पहुँच गए और यहाँ भजन चल रहे हैं, देखो। तो जी यहाँ पे देखो, मम्मी ने भी तोड़ के लेके आई ना ये घास, कुछ अभी सीजनल होती है, प्लस मक्के के पौधे, अलग अलग पौधे जो इस सीज़न में होते हैं, सब लोग अपने घरों से लेके आए हैं, जड़ से उखाड़ के। देखो, जड़ भी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे रख दिया है, और पीछे वो पट्टा बनाया हुआ दिख रहा है, कुछ डिज़ाइन, वो एक पट्टा बनाया हुआ है किस तरह से, पूरा सर्कल, मतलब पिक्चराइज किया हुआ है, जैसे भित्ति चित्र वगैरह होते थे ना, वैसे ही चित्र बनाए हुए हैं। तो अब ये जो जड़ें हैं, ये पौधे हैं, इनको बांध के पहले गौरा जी बनाएंगे, उनकी प्रतिमा टाइप बनाएंगे, उसके बाद शंकर जी बनाएंगे। ऐसा माना जाता है कि गौरा माँ अपने मायके आई हैं, यानी यहाँ पे आई हैं, और आज महेश्वर जी यानी कि शिव जी उन्हें लेने आएंगे मायके से। तो इसीलिए अभी देखना, मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। तो मुझे तो बहुत ही कनेक्टेड सा फील होता है, क्योंकि बचपन से ये देखते आ रहे हैं, और अभी 3-4 साल बाद मैं आ रही हूँ यहाँ पे, तो बड़ा कनेक्टेड सा फील होता है। तो इनकी फिर यहाँ पे रखेंगे, उनका वेलकम करेंगे, जैसे अपनी बेटियों का वेलकम करते हैं, और उसके बाद फिर कल विदाई होगी। आते ही बच्चा मिल गया, एक बच्चा। हेलो हेलो, बच्चा मिल गया। हेलो बच्चा। बच्चा तो डांस करने लग गया। सबके पैचे, सब ने सौभाग्यवती पुत्रवती कह दिया मुझे। अभी ना थोड़ी धूप कम हो गई तो सब बाहर बैठ गए हैं, देखो। टी टाइम, चाची टी टाइम। बस 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 बस। नहीं, ये नहीं चाहिए। गुड़ नहीं है क्या? गुड़ है, मिलेगा? अरे नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग शुगर नहीं से अवॉइड करते ना। नहीं, मैं तो ऐसे पी लूँगी, कोई इशू नहीं है। नहीं, ये नहीं खाती मैं। चाय पियेंगे। वैसे मैं नॉर्मली बिना चीनी की पीती हूँ, जब भी पीती हूँ, तो अब गुड़ मिल जाए तो और मज़ेदार हो जाता है। देखो बगल में पुदीना लगा हुआ है यहाँ, ये चाय, ये पुदीना, चाय पुदीना, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, वाह वाह वाह। ये केले के पेड़, केले भी लगे हुए हैं वहाँ पे। वैसे ये केले जब भी पकेंगे ना, चाची हमें देगी फॉर श्योर। देखो कबूतर, जिसको यहाँ बोलते हैं घुघुती, ये उड़ गया घुघुती। दोस्तों हमारा मोटिव है ये झाल है। आई एम नॉट श्योर कि ये कद्दू की है या ककड़ी की। अगर कद्दू की है तो आज की सब्ज़ी, और ककड़ी तो मेरे ख्याल से अभी हुई नहीं है। ये हमारा मोटिव है, ठीक है। इस झाल से लेके जाना। कितना सुंदर है ना दोस्तों। पता है
दो तीन महीने में ना इस माहौल को मैं क्रेव करने लग जाती हूँ, मैं मिस करने लग जाती हूँ, पता है। अभी देखो इस साइड भजन वगैरह चल रहे हैं, डांस वगैरह चल रहा है। उस साइड ना अब गौरा माँ को बनाएंगे, गवार बोलते हैं, ऐसे गमार या गवार बोलते हैं पहाड़ी में। तो उनको बनाने की प्रिपरेशन है, जो थोड़ी बड़ी बड़ी औरतें गांव की वो मिलके उनको बनाएंगे, सजाएंगे। तो मैं ना ये सुन के थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि जब मम्मी ने मुझे सिखाया था, मैंने सीखा था इसका मीनिंग आज से 6-7 साल पहले। तो ये जो गा रहे हैं लोकगीत, ये अब प्रोसेस को गा रहे हैं। लड़कियों से कह रहे हैं लाओ चेलियो, लाओ बेटियों, मतलब धतूरे का फूल होता है, धतूरा जो शिव जी को महेश्वर को नहीं चढ़ता है। हाँ। धतूरे का फूल, धतूरा, हाँ, उसका फूल लाओ। बोले क्या कहते हैं, अगर फूल नहीं मिलेगा तो कैसे आएंगे घर। हाँ, वो कह रहे हैं फूल नहीं मिलेगा तो टहनी तोड़ के लाना, पौधा ही ले आओ। टहनी ले आना। अच्छा, और टहनी नहीं मिलेगा पत्ता ही लाना, पत्ता नहीं मिलेगा जड़ी उखाड़ के लाना, लाना जरूर। हाँ। सॉरी दोस्तों, अगर आपको क्लियर नहीं सुनाई दिया, पर अब मैं सबको चुप रहने नहीं बोल सकती ना, क्योंकि सब लोग भी ऐसे मिल रहे हैं, कभी कभी मिलते हैं तो गप्पे सप्पे मार रहे हैं। ओके, सब मजाक वजाक कर रहे हैं कि आजकल लोग लव मैरिज करते हैं। एक्चुअली ये ना जो दूल्हा है, मतलब जो शिव जी हैं, वो उनकी हाइट छोटी होगी तो बोल रहे कि ये छोटा क्यों हो गया, लड़का बड़ा होना चाहिए। तो लोग बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होता। तो मतलब ये तो सबसे शिव जी और गौरा माँ की जो मैरिज थी वो तो आइकॉनिक मैरिज थी ना, सबसे फर्स्ट लव मैरिज आई मस्ट से। जैसे यहाँ पे इतने सारे मुकुट हैं। अच्छा, कुमाऊँ में बहुत बार मैं बता भी चुकी हूँ कि शादियों में मुकुट पहनते हैं। ये दुल्हन पहनती है, राधा कृष्ण वाला, दूल्हा पहनता है ये वाला जिसमें बने होते हैं गणेश जी। लेकिन शादी के बाद ऐसा मानते हैं कि दूल्हा दुल्हन अपना मुकुट दोबारा नहीं देखते। वो ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ की शादी जब हो जाती है, मतलब बारात घर आ जाती है, उसके बाद होता है जल की पूजा होती है, जिसे नौ सेवाना बोलते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं कि जो दूल्हा दुल्हन है वो अपने मुकुट नहीं देखते, मतलब फिर वो यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं मुकुट एक ही बार पहना जाता है शादी में। ऐसी कहावत है हमारे यहाँ कि मुकुट एक बखूबादी, ऐसा। तो वो मुकुट भी रखे हुए हैं वहाँ पे। तो फिर क्योंकि उन्हें सजाना है ना, तो वो सारे लोग अपने कपड़े, ज्वेलरी जो चढ़ाना चाहते हैं वो इकट्ठे करके रखते हैं साल भर तक। या कोई कुछ और चढ़ाना चाहता है नया, तो वो लेके आते हैं हर कोई। जैसे गांव में जिसके वहाँ जो पौधे थे जिससे उन्हें बनाया जा रहा है ना, वो भी सब लोग अपने अपने कुछ लेके आए। तो सबकी भागीदारी है इस त्यौहार में, गौरा और महेश्वर को बनाने में। और बस यही चल रहा है पीछे। एक्चुअली ना मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहती, बट सब लोग ना आपस में बातचीत करते तो फिर मैं ज़्यादा वो शूट नहीं कर पाती। तो बस आप देखिए, है ना। जटा में गंगा सिंगारे, भोले बाबा ब्याहन चले आज रात, भोले बाबा ब्याहन चले। और लीजिए, पहना दिया मुकुट। जटा में गंगा सिंगारे, भोले बाबा ब्याहन चले आज रात, भोले बाबा ब्याहन चले। कैलाश दुनिया गिरने लगी, भोले बाबा गए कैलाश, दुनिया गिरने लगी। और इन्हें अब घर में एंटर कराएंगे। आज रात भी इनकी पूजा होगी और कल विदाई होगी। कल जन्माष्टमी भी है और अष्टमी भी है। क्या चल रहा है ये? आप लोग की पक्का अपनी अपनी शादी में एल्बम नहीं बनी थी ना? वही हो रहा है, ये वही हो रहा है। देवरानी जेठानी की पोज देखो, जलन से आ गई है, जेठानी के साथ फोटो खींच रही है। ये तो मेरी रानी है ना, मेरे से जलती रहती है। ये तो जेठानी का है, मेरे से छोड़ दिया। फोटो के चक्कर में ना। फोटो देख किसने सर, ये चलो हमारी देरानी जेठानी। तो कौन ज्यादा जल रहा है? ये ज्यादा जल रही है। जलने वाली नहीं है, जलने वाली। दोस्तों एक्सक्लूसिव देवरानी जेठानी का झगड़ा। देखो इतनी गंदी है ना ये। हाँ। मेरे साथ खींच रही थी मेरी जेठानी। मैं तो सबसे छोटी हूँ ना। और इस तरह से एंटर कर गई गौरा महेश्वर जी
इस तरह से इनको विराजमान कर दिया यहाँ पे। अब रात को भजन होंगे और कल विदाई होगी। आई एम नॉट श्योर मैं कल आऊँगी कि नहीं आऊँगी, पर आप दर्शन कर लो। देखो किस तरह से शिव पार्वती को पूछते हैं हमारे यहाँ। देखो देखो इवेंट में भी आए और कामकाजी बहू। देखो घास आपने काटी कि सास ने काटी? सही है ना, देखो कोऑर्डिनेशन देख रहे हो सास बहू का। कितना किलो गए? 15-20 होगा। ले जाओ फिर। ये जो भाभी अभी थी घास लेके जाती, इनको देख के मम्मी की याद आई। पहले से ना हमारी भी गाय वाय होती थी, तो मम्मी ऐसे किसी भी प्रोग्राम में गाँव आती थी तो हमारी मम्मी अटेंड नहीं करती थी वो प्रोग्राम। जिसके माई है उससे घास मांगेगी, क्योंकि अपनी घास थी नहीं ना, हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं अपने गाँव से, तो उनसे घास मांगेगी। और गाँव वाले भी इतने काइंड, लिटरली जिसके आ जाएगी वो घास देता था। अब जानवर तो सबके घर में होते थे ना, अब लोगों ने बेशक कम कर दिए पालने, पर जानवर सबके घर में होते थे। पर फिर भी वो इतने काइंड होते थे कि मम्मी को देते थे, और मम्मी काटती थी घास और घर लेके आती थी। हमें लगता था मम्मी क्यों करती रहती है। मैं ये किस्सा आपको कई बार सुना भी चुकी हूँ ऑलरेडी, बट ना इमोशनल फील होता है यार, वो सब हमारे लिए इतनी मेहनत करी है ना। अभी हम चल पड़े हैं घर को, रास्ता दिखाती हूँ। रास्ता देखो दोस्तों कहाँ है पता नहीं, पर जा रहे हैं हम घर। अम्मा लट्ठी टेक टेक के जा रही है। वो देखो अम्मा, ये अम्मा। यहाँ पे तो डिनर की तैयारी हो गई भैया। फिनालू क्या तोड़े हो? गाब, अरबी के सॉफ्ट पत्ते। बॉर्डर क्रॉसिंग। बताओ ये रोड है, पता है जब दद्दू यहाँ होते हैं ना यहाँ, तो हम गाड़ी धोने आते हैं यहाँ, और ये रोड है। बताओ कैसे चल रही होंगी गाड़ियाँ। ओ मम्मी चिल्ड है, चिल्ड एकदम चिल्ड। हाँ जी, सो आई थिंक इनफ फॉर द डे। प्लीज़ मुझे बताना आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। एक्चुअली शोर में ना ज़्यादा मतलब व्लॉग नहीं हो पाता, तब जितना भी हुआ मैंने किया। आप प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा, और मुझे आप ये भी बताना कि अगर आप पहाड़ी हो, कुमाऊनी हो, क्या आपके वहाँ पे साधु आठू मनाते हैं? जितना मुझे पता है अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ वाले एरिया में ज़्यादा इसको मनाते हैं। और तो दोस्तों बस अभी हम घर जा रहे हैं, घर ही जाएंगे, फिर थक जाएंगे, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। हर रोज़ का वही। मुझे बताना और कैसा लगा व्लॉग। बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कल जन्माष्टमी है, घर जाके जन्माष्टमी की वो जो है प्रिपरेशन भी करनी है, मेहंदी भी लगानी है। एक अरसे से मेहंदी नहीं लगाई। जन्माष्टमी का फास्ट करूँगी कल। आप ये व्लॉग बहुत देर में देख रहे हो, पर ठीक है, फिर अब नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।